नमस्कार। अकाउंटिंग की दुनिया में एक सवाल है जो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में आखिर फर्क क्या है? घबराइए नहीं, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सेल हो लेकिन उससे होने वाली इनकम को दो अलग अलग तरह का माना जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इन दोनों की पहचान से, फिर जानेंगे कि ये अंतर करना इतना मुश्किल है क्यों, कुछ जरूरी नियम देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये मुनाफे और नुकसान पर कैसे लागू होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब ही समझ लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्ति। इसे ऐसे समझिए, ये वो इनकम है जो बिजनेस की किसी ऐसी चीज को बेचकर आती है जो रोज के काम का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी मशीन बेच दी या फिर बिजनेस के लिए एक लंबा लोन ले लिया। ये वो लेन देन है जो कभी कभार होते हैं, रोज रोज नहीं। और दूसरी तरफ है रेवेन्यू रिसीट यानी आयगत प्राप्ति। ये वो आमदनी है जो बिजनेस के रोजमर्रा के काम से होती है, जैसे कि माल बेचना या अपनी सर्विसेज देना। ये बिजनेस की रेगुलर इनकम है। अब सवाल ये उठता है कि अगर परिभाषा इतनी सीधी है तो फिर इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है? असल बात यह है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कभी कभी इसमें उलझ जाते हैं। इस बात की गंभीरता का अंदाजा आपको जज एमआर पॉलॉक के इस बयान से लग जाएगा। उन्होंने कहा था, कई अकाउंटेंट्स के लिए यह तय करना एक बहुत मुश्किल सवाल है कि क्या कैपिटल रिसीट है और क्या रेवेन्यू रिसीट, और जहां तक मैं समझता हूं, इनके बीच फर्क करने के लिए कोई संतोषजनक परिभाषा बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो यहां सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है। सब कुछ बिजनेस के नेचर और उस सौदे के हालात पर निर्भर करता है। हमें बस कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो चलिए अब उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स की टूलकिट में गोता लगाते हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। हमारा पहला नियम है फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग कैपिटल के बीच का फर्क। मतलब आपको ये देखना होगा कि जो संपत्ति बेची जा रही है उसका नेचर क्या है। क्या वो बिजनेस को चलाने में मदद करने वाली फिक्स्ड एसेट है या फिर उसे बेचने के लिए ही रखा गया था? इस उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक फर्नीचर का व्यापारी है। अगर वो अपना पुराना ऑफिस बेचता है तो उससे होने वाली कमाई कैपिटल रिसीट होगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस उसका फिक्स्ड एसेट है। लेकिन अगर वही व्यापारी फर्नीचर बेचता है तो वो रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि फर्नीचर बेचना ही तो उसका रोज का काम है। तो कहानी ये है कि उस एसेट का बिजनेस में रोल क्या है। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये मुआवजे यानी कंपनसेशन से जुड़ा है। यहां हमें ये देखना होता है कि मुआवजा किस चीज के लिए मिल रहा है, इनकम के सोर्स को खोने के लिए या सिर्फ उस इनकम को खोने के लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसे ईंट के भट्ठे वाले उदाहरण से समझते हैं। अगर एक व्यापारी को जमीन से ईंट निकालने का अधिकार छोड़ने के लिए मुआवजा मिलता है तो यह कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमाई का जरिया यानी सोर्स ही खो दिया है। लेकिन अगर ईंट खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए और उसके लिए मुआवजा मिले तो वो रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि यहां सिर्फ एक डील से होने वाली कमाई का नुकसान हुआ है, कमाई के सोर्स का नहीं। तीसरा नियम पूरी तरह से किसी संपत्ति को रखने के इरादे पर टिका है। मतलब उस संपत्ति को रखने के पीछे का मकसद क्या था? क्या वो एक लंबा इन्वेस्टमेंट था या फिर उसे खरीद बिक्री करके जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए रखा गया था? और ये चीज इरादे के महत्व को शानदार ढंग से दिखाती है। अगर किसी ने लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर खरीदे थे और अब उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाया है तो ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है जिसका काम ही शेयरों को जल्दी जल्दी खरीदना बेचना है तो उसके लिए शेयरों से होने वाला प्रॉफिट रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा। तो अब जब हमने इन सिद्धांतों को समझ लिया है तो ये जानना भी जरूरी है कि ये नियम सिर्फ इनकम पर ही नहीं बल्कि बिजनेस में होने वाले मुनाफे और नुकसान यानी गेन्स और लॉसेस पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों को बिजनेस के गेन्स पर कैसे लागू किया जाता है। तो कैपिटल गेन्स के कुछ उदाहरण हैं: शेयरों को जब्त करने पर होने वाला प्रॉफिट, शेयरों को प्रीमियम पर जारी करना या फिर किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने से हुआ मुनाफा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब गतिविधियां बिजनेस के सामान्य कामकाज से थोड़ी हटकर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू गेन्स बहुत सीधे साधे हैं। ये वो नेट प्रॉफिट है जो बिजनेस के रोजमर्रा के कामों से यानी सेल्स में से खर्चे घटाने के बाद बचता है।
ये सीधे सीधे बिजनेस के कोर ऑपरेशन से जुड़ा है। अच्छा, गेन्स की बात तो हो गई। अब इसी लॉजिक को सिक्के के दूसरे पहलू यानी बिजनेस के लॉसेस पर लगाकर देखते हैं। कैपिटल लॉसेस में शामिल हैं किसी फिक्स्ड एसेट्स की बिक्री पर नुकसान, डिबेंचर्स के पेमेंट पर दिया गया प्रीमियम या शेयरों को जारी करने पर हुआ घाटा। एक बार फिर ये उन कामों से जुड़ा है जो बिजनेस के मुख्य कामों से बाहर हैं। और आखिर में रेवेन्यू लॉस। ये तब होता है जब आपके रोज के कामकाज के खर्चे आपकी रोज की बिक्री से होने वाली इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। सीधी सी बात है, ये रेवेन्यू गेन का ठीक उल्टा है। तो अब जब यह अंतर काफी हद तक साफ हो गया है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि इस वर्गीकरण का किसी बिजनेस के फाइनल प्रॉफिट और उसकी टैक्स की देनदारी पर आखिर क्या और कैसे असर पड़ता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत को असली दुनिया से जोड़ता है।